संजय जी, गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़ दी, कुलदीप बिश्नोई ने भी पार्टी छोड़ दी, जयवीर शेरगिल ने भी पार्टी छोड़ दी। मतलब कांग्रेस में क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है? और आनंद शर्मा ने भी पिछले दिनों कई पद छोड़े थे। नहीं, देखिए आशुतोष जी, ये काफी, ये तो चिंता की बात है, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता है कि कांग्रेस पार्टी से लगातार यदि लोग, देखिए, हार जीत किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आप अपने अच्छे जो आपके नेता लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, यदि वो आपको छोड़ जाएं, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा महत्वपूर्ण वो एक तरीके से घातक सिद्ध हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी, इतने लोग चले गए, अभी भी जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इनको रोक नहीं पा रही है। इसका कारण सिर्फ एक ही चीज है कि देखिए, जब लोगों को किसी राजनीतिक दल से उम्मीद कम हो जाता है, जो कहते हैं द होप फैक्टर, तो उनको लगता है कि इसका भविष्य जो है थोड़ा डगमगाया हुआ है, थोड़ा अंधकार में डूबा हुआ है, तो लोग, यदि जो लोग अपना राजनीतिक भविष्य देखना चाहते हैं, उनका अभिलाषा है, अपेक्षा है कि हम आगे बढ़े, तो वो पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। और भारत की राजनीति में विचारधारा का वैसे भी ज्यादा महत्व और मूल्य तो वैसे भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन आपने जो प्रश्न जो पूछा है शुरुआत में कि क्या आम आदमी पार्टी के विकल्प हो सकती है, देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैंने एक लिखा था कि देखिए, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन 3 साल के अंदर एक पार्टी उन्होंने खड़ा किया, वो राष्ट्रपति बन गए। और जो नामी पार्टी जैसे भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर है, फ्रांस में जो है सोशलिस्ट या ला रिपब्लिकन्स हैं, आज उनको 2 या 3% राष्ट्रीय स्तर पर उनको वोट शेयर मिलता है। तो ये जो एक कहावत है टू बिग टू फेल, ये हमेशा नहीं चलता है। यदि कांग्रेस पार्टी में ये कोई अहंकार या घमंड है या एक विश्वास है कि हम इतने बड़े हैं, हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, ये सब सही बात है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक मोदी शाह ने बदला है, भारत की आवाम बहुत ही, उनका जो है युवा युवा जो पीढ़ी है, उनको भारत के इतिहास के बारे में उनकी जानकारी भी नहीं है। आज ज्यादा कुछ प्रचार प्रोपेगेंडा से बहुत लोग, इसका उनका बहुत असर होता है। तो कांग्रेस को संभलना पड़ेगा। मैं यही भी कहने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि अपने नेतृत्व के बारे में एक फैसला ले ले, जो अब अगले महीने तक तो होना ही पड़ेगा, लेकिन यदि फैसला ले ले, सही तरीके से भारत जोड़ो यात्रा करे, और एक तरीके से जो नैरेटिव जो हम कहते हैं कि एक राजनीतिक नैरेटिव को बदले, तो मैं समझता हूं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में ये क्षमता है, उनका एक बेस है, एक तरीके से राजनीतिक तजुर्बा है, और नेता लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जड़ जो है अभी भी मजबूत है, लेकिन एक उसमें ऊर्जा चाहिए, उसमें एक हौसला अफजाई चाहिए। और एक यदि ये एक बार उनके जुनून में और जज्बे में आ गया कि हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे, एक ऐसा नेता जो लोगों में प्रेरणा दे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक जो कहते हैं ना विश्वास दिलाए कि हम यहाँ राजनीतिक लड़ाई, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, चुनाव जीतने के लिए आए हैं, तो अभी भी भविष्य में कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। और मैं तो समझता हूँ, आप छोड़िए, यदि कांग्रेस सही तरीके से शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेल खेले, तो भाजपा को भी कड़ी मुकाबला दिया जा सकता है। संजय जी, एक और सवाल, उसके बाद मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है, वो एक केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, जो 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, और उन्होंने पॉलिटिक्स में वाकई में बदलने का काम किया है। दूसरे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो राष्ट्रीय स्तर की उनकी महत्वाकांक्षा है, और वो भी 48 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, और अपने दम पे पॉलिटिक्स करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में वो कौन नेता है जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सकता है, या अरविंद केजरीवाल की चुनौती को नस्तनाबूद कर सकता है? ऐसा कौन है जो 24 घंटे की जगह 48 घंटे कांग्रेस की पॉलिटिक्स करे और उसी तरीके से पॉलिटिक्स करे जैसे पॉलिटिक्स की जाती है? आशुतोष जी, इसका मैंने सुझाव भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैंने निजी तरफ से बुलाया था, कहा भी था, और मैं आपके चैनल पर भी ये बताना चाहूंगा। मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस पर एक लेख लिखा है। मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना चाहे, जीतने में का वो एक तरीके से एक इच्छा है, तो आप सचिन पायलट और प्रियंका गांधी का एक जोड़ी आगे खड़ा कीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी मेहनत किया उन्होंने मैं नहीं कहता कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद जी ने उनका एक तरीके से आलोचना समीक्षा किया है, मैं उतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए वो सफल नहीं हुए हैं।
उनके विरुद्ध में जो भाजपा ने उनको पप्पू उप्पू बोला, वो अभी तक एक तरीके से अटक चुका है। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी, उनको वो मीडिया फ्रेंडली है, वो मैं समझता हूँ कि उनके जो रिश्ते हैं वो जानती है कैसे लोगों से बातचीत करे, वो सबका इज्जत भी देती है, वो काफी ओपन माइंडेड है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी टेस्ट भी नहीं हुई है। तो प्रियंका गांधी का आप उत्तर प्रदेश का ही एक नतीजा देख कर उनको जज मत कीजिए। यदि प्रियंका गांधी आगे बढ़ी तो गांधी के जितने लॉयलिस्ट हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, उनके साथ खड़े होंगे। और सचिन पायलट, जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में बहुत मेहनत करके उन्होंने कांग्रेस को वापस लाया था वहां पे, और उनको यदि एक उम्मीदवार या एक वर्किंग प्रेसिडेंट के रोल में उनको भी एक भूमिका दिया गया, तो पायलट प्रियंका का जोड़ी जो है वो कांग्रेस का डबल इंजन हो जाएगा। और एक तरीके से मोदी और शाह को हराना है तो आपको नए चेहरे लाने पड़ेंगे। पायलट इज द आइडियल कैंडिडेट, एंड प्रियंका के साथ यदि कॉम्बिनेशन होगा तो जो गांधी परिवार के भी जो लोग एक तरीके से जुड़े हुए हैं कि बिना गांधी परिवार का कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं है, वो एक तरीके से मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। दिस इज द कॉम्बिनेशन कांग्रेस नीड्स। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।